एक पाकिस्तानी ओरिजिन नौजवान यंग लड़की जो आने वाले टाइम की एक स्टार हो सकती थी, एक पब्लिक फिगर हो सकती थी, बड़े लोगों की ज़िंदगी को वो बदल सकती थी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, किसी अपने ने ही ऐसा किया जिसके बाद पूरे वर्ल्ड में, पूरी मीडिया में, पूरे न्यूज़पेपर्स में और पूरे जो एक तरह से इंटरनेशनली ये न्यूज़ वायरल हुई। कौन थी ये लड़की, क्या उसके साथ ऐसा हुआ था और क्यों वो लोगों की मदद करना चाहती थी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों आज की हमारी कहानी है 31 साला सानिया खान की। सानिया खान अमेरिका के शिकागो की रहने वाली थी। और इसके पहले मैं आपको आगे स्टोरी बताऊं, मैं पहले सानिया की थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको पूरी स्टोरी समझने में ये मदद करेगा। सानिया दोस्तों 1993 में एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली में पैदा होती हैं और वो फैमिली उस समय शिकागो में रह रही होती हैं। और जो सानिया के फादर हैं हैदर फ़ारूक शेख और जो उनकी मदर हैं उनका नाम है साजिया खान। और ये एक इमिग्रेंट परिवार था जो पाकिस्तान से यूएसए में मूव हुआ था। जैसे हर एक जो फैमिली होती है जब वो विदेश में जाती हैं तो वो इनिशियली वो स्ट्रगल करती हैं, ऐसे ही जो सानिया के फादर हैं उन्होंने भी कई काम किए। जैसे आपको पता ही है कि जब इतनी बड़ी कंट्रियों में जाओ तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को, ख़ासतौर पे सानिया को, बड़ी मुश्किलों से जब बड़े हार्ड वर्क करके उन्होंने एक अपनी लाइफ स्टैब्लिश की हुई थी। और जब सानिया का बर्थ होता है उसके बाद तो इनके परिवार में और ज़्यादा खुशियां मनाई जाती हैं क्योंकि वो सानिया से बहुत प्यार करते थे। सानिया की मानी जाए तो वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत और प्यार करने वाली और जिंदा दिला वो थी, लड़की थी। और जब धीरे धीरे सानिया बड़ी होने लगी तो उन्होंने वहाँ के ही एक कॉलेज से ग्रेजुएशन की। और सानिया के सपने माने जाएं तो वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी और उसके लिए वो हर एक जो स्टडी थी या ट्रेनिंग थी उसको लेने के लिए तैयार थी क्योंकि उसका ड्रीम था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूं। जब सानिया अपने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी उसके साथ साथ ही सानिया को एक और जो बचपन से शौक़ था वो था फ़ोटोग्राफी का, जैसे कि पिक्चर्स लेनी, वीडियोस बनानी। जैसे आपको पता ही है कई बच्चों को शौक़ होता है कि वो अपने फ्री टाइम में ऐसे करते, ऐसे ही सानिया को शौक़ था। जब भी वो कभी पाकिस्तान जाती तो उसके व्लॉग्स वगैरह बनाती, फ़ोटोज़ बनाती, किसी मान लो किसी गार्डन में जाके उनकी पिक्चर्स लेनी। तो ऐसे सानिया को बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब सानिया जो थी वो एयर होस्टेस बन गई, अपनी ट्रेनिंग और अपनी हार्ड वर्क करके उनको उसका रिवॉर्ड मिला, वो बन गई एयर होस्टेस की जॉब करने के साथ साथ। जब सानिया ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स बनाए और वहाँ पर वो अपनी जर्नीज़ की, अपने जो फ्री टाइम की पिक्चर्स थी वो पोस्ट करती थी। और यहाँ तक दोस्तों कि जब उसकी जो पिक्चर्स थी वो वायरल हो जाती थी तो लोग उसके साथ कांटेक्ट करते थे लोकली कि आप हमारी भी पिक्चर्स वेडिंग की खींच दो, हमारा बर्थडे है ऐसे खींच दो, क्योंकि उनको पता चलता था कि एक पैशनेट यंग लेडी है और वो कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती थी। तो एयर होस्टेस के साथ साथ वो अपना पार्ट टाइम एक और भी पैसा जो था उसको आना शुरू हो गया सोशल मीडिया के वजह से। और समय बीतने के साथ साथ सानिया का जो काम था और ज़्यादा वायरल होना शुरू हो गया, उसके फॉलोअर टिकटॉक के ऊपर बढ़ने शुरू हो गए, उसको मैसिव जो था रिस्पॉन्स मिलना इंस्टाग्राम से शुरू हो गया, उसने यूट्यूब का भी अपना चैनल बना लिया। तो ये तीनों चारों प्लेटफॉर्म से और एयर होस्टेस की जॉब से उसको अच्छे पैसे मिलने लगे कि वो अपनी फैमिली को भी वो सपोर्ट करने लगी। आप सोचो कि कितना अच्छा उसका ब्राइट जो था वो फ्यूचर अहेड था। और इसके बाद जब उसका काम लोगों ने पसंद किया, आपको पता ही है कि पब्लिकली फिर लोग बताते हैं कि आप इनसे काम करवा लो, इनसे। ऐसे ही जो सानिया थी उसको एयर होस्टेस से ज़्यादा जो पैसा था, जहाँ रिकॉग्निशन थी, वो इसको अपने सोशल मीडिया से, अपनी फ़ोटोग्राफी से, वीडियो से मिलने लग गई। और ये लोगों को भी इनकरेज करती थी कि आप कैसे काम सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक तरह से इसने अपना एक वेल सेटल्ड एक बिजनेस सेट कर लिए थे सानिया ने थोड़े ही समय में।
सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होने के बाद भी सानिया जो थी अपने माँ बाप के साथ बड़े प्यार करने वाली और उनका लुक आफ्टर करने वाली डॉटर थी। और इसके साथ साथ ही जब लोग उसको रिकमेंड करते थे दूसरे लोगों को, वो कई बार बड़े बड़े गिग्स, जब मान लो कि बड़े बड़े उसको काम भी मिलने शुरू हो गए थे, तो अपनी लाइफ से पूरी तरह से खुश थी, क्योंकि वो एयर होस्टेस भी बनना चाहती थी, वो फोटोग्राफी को भी अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। दोनों ही ऊपर वाले ने उसको दे दिए और उसकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। और जो आपको पता ही है कि हमारी फैमिलीज़ में फिर भी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी शादी की बातें होती हैं, शादी करवा दो इसकी। आपको पता ही ये हमारी कंट्रियों में कल्चर है। तो ऐसे ही जो सानिया के माँ बाप थे वो भी चाहते थे कि बेटी जो है हमारी अब शादी कर ले, क्योंकि वो 20 प्लस हो चुकी थी। तो फिर हालांकि सानिया जो थी वो शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन आपको पता ही है कि फिर माँ बाप की भी माननी होती है और शादी तो करनी होती है। तो वो एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहती थी जो उसका जो काम है उसको सपोर्ट करे। आपको पता है कि जो हमारे कल्चर्स हैं उनमें कई बार ऐसे होता है कि जो फैमिली दूसरी होती है वो सपोर्ट नहीं करती कि लड़की जॉब करे या लड़की ऐसे कपड़े पहने जाए। आपको पता ही है कि हमारी कंट्रियों में ऐसा होता है। तो वो एक ऐसा लड़का ढूंढ रही थी कि चलो मेरे माँ बाप की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और मुझे भी जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो मुझे सपोर्ट करे। यहाँ पर दोस्तों एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है रहेल अहमद। रहेल अहमद जो है वो जॉर्जिया यूएसए का ही रहने वाला है और उसकी फैमिली भी पाकिस्तान से बिलोंग करती है। और वो एक बिजनेसमैन फैमिली के साथ वो ताल्लुक़ रखता था। जब सानिया उससे उसकी बातचीत होती है तो इनका जो रिश्ता है शादी से पहले वो 5 साल तक चलता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के होते हुए भी सानिया जो थी वो रहेल को पसंद करती थी। रहेल भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, जो वो काम करती थी, जैसे वो कपड़े पहनती थी, जैसा वो काम करती, जो भी वो करती थी रहेल उसको फुली सपोर्ट करता था। और वो उसको ये प्रॉमिस करता था कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई मैं रोकता नहीं हूँ कि आप जो करना करो। तो ऐसे करके इनकी 5 साल तक ये रिलेशनशिप चलती है और 2021 में सानिया और रहेल की शादी हो जाती है। तो 2021 में जब सानिया की रहेल के साथ शादी हो जाती है तो सानिया मन ही मन में सोचती है कि जो कुछ मैंने अभी तक पाने की कोशिश की, मुझे ऊपर वाले ने वो सब कुछ दिया। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, वो बन गई। वो अपना शौक़ फोटोग्राफी का, सोशल मीडिया का करना चाहती थी, वो उसको हो गया। और एक समझदार हस्बैंड के साथ उसकी शादी हो गई, जो उसके जो सोशल मीडिया की लाइफ है उसको भी एक्सेप्ट करता है। सब कुछ अभी तक सही चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर शादी के बाद जो रहेल था, आपको पता ही है कि जो हमारी कंट्रीज में है वहाँ पर जैसे मर्जी हो माँ बाप की रिश्तों में इन्फ्लुएंस होती है। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि क्या करना क्या नहीं। आपको पता ही है जहाँ मर्जी आप हो, आपके माँ बाप जो हैं उनकी कई बार कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी हो जाती। ऐसे ही सानिया और रहेल के में भी हुआ कि जो रहेल था जो पहले बड़ा सपोर्टिव था उसको इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर प्रमोट करने के लिए, अब वही रहेल जो था उसने कंट्रोल करना सानिया को शुरू कर दिया कि तू ये वाले क्लाइंट से ना मिल, तू ये वाले कपड़ों में टिकटॉक की पोस्ट ना डाल, तू ये वाली ड्रेस डाल के तू अपने बिजनेस ट्रिप पे ना जा। तो उसने थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर उसको करना शुरू कर दिया, जिसको सानिया ने पहले तो इग्नोर कर दिया कि वो हो सकता है कि जो रहेल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ बोल रहा है, क्योंकि उसका हस्बैंड है, हो सकता है कि वो चाहता है कि वो उसको कोई तकलीफ़ ना हो पूरी लाइफ में। तो पहले तो वो ऐसे छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने लग पड़ी। लेकिन जैसे ही थोड़े कुछ और महीने गुजरे तो जो रहेल था उसकी जो पाबंदियाँ थी, जहाँ उसका रोकना टोकना था, वो सानिया के ऊपर ज़्यादा होने लग गया। जो सानिया एक लाइवली अपने दोस्तों के साथ बातें करना, घंटों घंटों अपनी फैमिली के साथ बातें करना, वो अब कम होनी शुरू हो गई। और जो सानिया थी वो अपनी जगह सही भी थी, क्योंकि
वो ये सोच रही थी कि अगर तूने मेरे को पहले ही ये काम मेरा पसंद नहीं था तो तूने पहले फिर मेरे से शादी क्यों की? पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, क्योंकि यहाँ तक कि अब जो रहेल था उसको ये भी बताता था कि तूने कौन से आज कपड़े पहने हैं, तू इस वाले प्लेटफॉर्म पे बंद कर दे, ये वाली ऐप को बंद कर दे। काफ़ी जो इंटरफेरेंस थी रहेल की बढ़ गई। हो सकता है, अब रिपोर्ट्स की मानी जाए तो हो सकता है कि रहेल के जो माँ बाप थे वो भी इंटरफेरेंस करते हों, लेकिन जो असर था सानिया के ऊपर इसका बड़ा ही बुरा पड़ा और वो एक तरह से मान लो कि अपने ही ख्यालों में खोई रहती, किसी को फ़ोन नहीं करती। जब भी किसी अपने फ्रेंड्स को मिलती, जो कि पहले वो घंटों घंटों बातें करती थी, क्योंकि उनके फ्रेंड्स की इंटरव्यूज़ भी बाद में शाया हुई हैं, उन्होंने बताया कि वो कुछ खोई, शादी के बाद तो बिल्कुल ही वो वाली सानिया नहीं रही थी। यहाँ तक कि सानिया ने अपनी जो वेडिंग थी, जहाँ शादी थी, उसको कैरी ऑन करने के लिए, जहाँ उसको बचाने के लिए, जो कभी कभार वो कपड़े भी ऐसे कहता रहेल डालने के लिए, तो वो बेचारी डाल लेती कि चलो कोई बात नहीं, घर में क्लेश क्यों करना। और इसके साथ साथ रहेल भी जब शिकागो में मूव हुआ था शादी के बाद, उसके बिजनेस के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा था और उसकी जो मेंटल जो स्टेट था वो भी आपको पता डिस्टर्ब हो रहा था। तो जो सानिया थी उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया भी था कि रहेल जो है मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि इसको पता था शादी से पहले कि मैं क्या करती हूँ, तो वो क्यों कर रहा है। तो फैमिली ने भी समझाया होगा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दे दो। लेकिन ये जो काम था लड़ाई झगड़ों वाला, ये और दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गया। सानिया की जो अपने शौक थे उसने उसको मारना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी रहेल को ये कहती थी कि जो फोटोग्राफी का शौक है मुझे, वो मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरा पैशन है, और उसको वो कंटिन्यू करना ही चाहती थी। लेकिन जब हदें सब पार हो गई तो जो सानिया थी उसने अगले ही साल मई के महीने में 2022 में रहेल को बोला कि हम अब इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि मैं आपके साथ इस घुटन वाले माहौल में नहीं रहूँगी और मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी। इससे अच्छा है कि और ज़्यादा हम लड़े झगड़े, हम अलग हो जाते हैं। तो उस समय रहेल ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, जो भी होना था वो हो गया, और इनका डिवोर्स हो गया शादी के 1 साल बाद ही। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिवोर्स होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, नहीं दोस्तों। होता क्या है कि रहेल जो है वो अभी भी सानिया को ट्रैक करता है, किस ऐप पे वो जा रही है, कौन से फ्रेंड के साथ बात कर रही है। वो अपने यारों दोस्तों को वो बोल देता है कि इसके ऊपर नज़र रखना। कई कबार जब सानिया के क्लाइंट के साथ मिलती, ऐसा करती, तो वो फ़ोन करके उसको परेशान करता, क्योंकि फिर भी वो किसी न किसी तरीके से सानिया की लाइफ में का पार्ट वो बना रहना चाहता था। और सानिया जो थी वो बड़ी परेशान होने लगी कि रहेल अब हमारा डिवोर्स हो गया, अब क्यों मुझे कॉल, क्योंकि वो इंटरफेरेंस ज़्यादा होने के करके सानिया ने पुलिस को कंप्लेंट भी फिर की हार के, क्योंकि उसको लग रहा था कि डिवोर्स होने के बाद ये क्यों मुझे तंग कर रहा था। हालांकि डिवोर्स के बाद तो कोई मतलब बनता ही नहीं था रहेल का। तो जब उसने पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने उसको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू कर दिया और इसको भी वार्निंग दी रहेल को कि तू अब हट जा, इसको परेशान करना बंद कर दे। सानिया यहाँ तक डर गई थी कि उसको लगता था, ऐसी प्रेजेंस उसको फील होती थी कि हो सकता है रहेल मुझे बिना पूछे मेरे घर में भी आ सकता है। तो इसने क्या किया कि अपने घर के सारे खिड़कियों दरवाज़ों के सारे लॉक चेंज करवा दिए कि ये ना हो जाए कि कहीं मैं यहाँ घर पे ना हूँ तो ये आ जाए, जहाँ मैं घर में अकेली हूँ तो ऐसा हो जाए। तो कुछ देर के बाद, क्योंकि उसने फ्रेशली अभी नई नई पुलिस को भी कंप्लेंट की होती है, तो थोड़ा देर ना जब उसको गैप मिलता है रहेल से, तो वो जो अपना जो एक मान लो कि बैड एक्सपीरियंस था शादी का, जहाँ मान लो कि अपने डिवोर्स का एक जो पार्ट था बाद में रहेल के तंग करने तक का भी, वो सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों शेयर करना शुरू कर देती है। वो क्या करती है कि इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वो लाइव ऐसे अपनी वीडियोस बना के, क्लिप्स बना के अपनी शादी का एक्सपीरियंस जो है, बैड एक्सपीरियंस को शेयर करती। तो लोग उसे बहुत तादाद में देखते थे, ख़ास तौर पे जो एशियन विमेन थी, ख़ास तौर पे साउथ एशियन जो विमेन थी, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्स दिया इसको। इसकी वीडियोज़ जो थी वो
कई कई लाखों में वायरल होती और लोग इसकी वेट करते कि कब सानिया नया व्लॉग डालेगी या नई पोस्ट डालेगी, क्योंकि लोग जो थे इसके साथ रिलेट करना शुरू उन्होंने कर दिया और कमेंट्स में वो इसको सपोर्ट करते, इसको बताते कि कोई बात नहीं, तू ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रह, तू अपना लुक आफ्टर कर, तू कई लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती है। और सानिया ने अपने दोस्तों को भी बताया कि मैं आने वाले टाइम में एक काउंसलर की तरह, एक मान लो कि एक मोटिवेशनल जो बैड वेडिंग से निकले हुए हैं लोग, उनके लिए मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगी। तो ऐसे करके सानिया ने अपना जो एक्सपीरियंस था बैड वेडिंग का, जो डिवोर्स का, उसको सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलरली पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब जब लोग ऑब्वियसली कमेंट करते थे तो वीडियो वायरल्स होती थी। तो ये वीडियो जो थी, रहेल की फैमिली भी जो कि 700-800 किलोमीटर दूर जॉर्जिया में रहते थे, वहाँ पर वो देखते थे। तो उनको ये फील होता था कि ये हमारी बदनामी कर रही है, जो है सानिया हमारे खिलाफ बोल रही है, हमारे बेटे को बदनाम कर रही है, हमारी फैमिली को बदनाम कर रही है। क्योंकि तो आपको पता है फिर सोशल मीडिया पर लोग कई बार गालियां वालियां भी देते हैं कि वो तेरे ससुराल ने ऐसा किया, आपको पता ही है ऐसा सोशल मीडिया पे चलता है। तो वो ये सोचते थे कि जो सानिया है वो रहेल को और हमारी फैमिली को बदनाम करने के लिए जानबूझ के वो ऐसा कर रही है। यहाँ तक कि दोस्तों जो रहेल की फैमिली है उन्होंने सानिया को फ़ोन करके धमकाया भी, जहाँ उसको वार्निंग दी और उसकी फैमिली को भी बताया कि आपकी लड़की हमारी फैमिली का क्यों नाम लेती है, अगर वो उसको कुछ बोलना तो बोले हमारी फैमिली का, जहाँ हमारे लड़के का बिल्कुल नाम न ले, क्योंकि ये वहाँ पर ऐसे ऐसे कपड़े डाल के हमारे बेटे को बदनाम करती है। ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने सानिया को फ़ोन करके भी उसके ऊपर लगाया। लेकिन सानिया जो थी वो यही सिर्फ चाहती थी कि जो हमारी कम्युनिटी में जो औरतें हैं जो सफ़र कर रही हैं ऐसी बैड वेडिंग की, जहाँ कोई एक्सपीरियंस है उनका डिवोर्स का, वो उनको एक तरह से उनका लीडर बन के उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी ऑनलाइन। तो जब सानिया को ये धमकियाँ मिल रही तो सानिया ने कहा आप जो मर्जी बोलते रहो, अब मेरा डिवोर्स हो गया, मैं तो अपना जो शादी का एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँगी ही करूँगी। तो अब इसका असर जो था वो रहेल के ऊपर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि और रहेल को ये था कि अगर मैं अब फ़ोन करूँगा जहाँ इसको कुछ कहूँगा तो ये हो सकता है उसकी भी कोई रील या पोस्ट डालना दे सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे और बदनामी का सामना मिलेगा। और एक वो और परेशान था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की भी अब जो है बदनामी हो रही है और लोग उनको उससे रिलेट करके वो कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा डिटेल बता रही है अपनी शादी की। तो रहेल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। तो एक दिन क्या होता है कि जिस दिन सानिया जो है उसने अपना वहाँ से सारा मूव करके अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो मूव होने वाली थी, उसी दिन क्या होता है कि जो रहेल है वो अपने जहाँ पर वो जॉर्जिया में रहता है वहाँ पर कार लेता है और कार में ही शिकागो की तरफ निकल पड़ता है। ये आप याद रखना कि 700-800 किलोमीटर दूर है जहाँ से वो सानिया रहती है। तो वो जब जर्नी करना शुरू कर देता है तो रहेल के जो हैं पेरेंट्स उनको पता चल जाता है कि रहेल जो है वो शिकागो के लिए निकल गया है, वो भी गाड़ी के ऊपर इतनी दूर निकला है। तो जब रहेल की जो फैमिली थी वो उसको फ़ोन कर रही है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो कोई भी कांटेक्ट उनसे नहीं कर रहा और उनको ये पता है कि 10-11 घंटे का वो सफ़र है, वो गाड़ी में जा रहा है, तो वो उनको चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो रहेल की फैमिली क्या करती है, वो शिकागो पुलिस को फ़ोन करती है और जहाँ पर सानिया रहती है शिकागो में उनका एड्रेस बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है, हमारा बेटा वहाँ पर जा रहा है, तो हमको ये लग रहा है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, तो आप प्लीज़ जाके वेल बीइंग चेक करें, जाके वहाँ पर देखें। और तब तक जो रहेल था वो शिकागो पहुंच चुका था, क्योंकि 10-11 घंटे वो कंटिन्यू गाड़ी चला के सानिया के घर पहुंच जाता है। और सानिया से जो बड़ी गलती हुई थी वो ये थी कि सानिया ने दरवाज़ा खोल के उसको अंदर बुला लिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही रहेल सानिया के साथ उस घर में अकेला था और उसके साथ जब वो बातचीत कर रहा था और उस वहाँ पर एक बहस होनी शुरू हो गई। हो सकता है उसने सानिया को बोला हो कि तू मेरी फैमिली को इससे बाहर रख, हो सकता है सानिया ने कुछ कहा हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं रुक नहीं सकती, जो मैंने पोस्ट डालनी, जो मैंने करना, कुछ भी करके आर्गुमेंट हुआ होगा। वहाँ पर दोस्तों पुलिस से पहुँचने से पहले ही रहेल ने अपने जो गन वो साथ लेके आया था उसने
सिर के पीछे सानिया को गोली मार दी और उसी गन के साथ उसने अपनी भी जान ले ली। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उससे थोड़ी देर पहले ही ये सारा काम हुआ था, और जब पुलिस ने जाके देखा तो लाइफलेस बॉडी सानिया की पड़ी हुई थी और उसके बुलेट वुंड था, और जो रहेल था उसकी सांसें अभी चल रही थी, उसके ऊपर भी उसी गन के साथ रहेल ने भी अपने आप को गोली मारी थी। और पुलिस उसी समय उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है और डिक्लेयर कर देती है जब मेडिकल स्टाफ आता है कि सानिया की डेथ हो चुकी है, और हॉस्पिटल में बाद में रहेल की भी डेथ हो जाती है। तो ये दोनों की ही रहेल ने उसको मार के, अपने आप को मार के अपना जो कहानी थी ख़त्म कर दी। आपको पता है कि हमारी कंट्रियों में एक सो कॉल्ड बना हुआ है इज्जत, जहाँ हमारी फैमिली, जहाँ हमारी जो दुनिया में इज्जत, हमारे रिश्तेदारों में इज्जत। यहाँ पर आप क्या कहोगे कि एक इनोसेंट लड़की जिसने उसको छोड़ दिया है, डिवोर्स दे दिया है, एक इनोसेंट लड़की जो उसको अब अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहती और जो पहले से वो कर रही थी उसको वो कंटिन्यू करना चाहती है, उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर आपने उसको डिवोर्स दे दिया था तो आप उसकी जान छोड़ दो, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। क्यों आपने ऐसा किया? लेकिन आपको पता है कि हमारी कंट्रियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो छोटी सी बात को दिल पे लगाएंगे और अपनी इज्जत का सवाल बना के ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से पूरे यूएस में, यूके में, पूरे वर्ल्ड में इस केस की चर्चा हुई, क्योंकि सानिया की वीडियोस वायरल होने के बाद उसकी फॉलोइंग मैसिव हो गई थी हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, और लोग उसको रिलेट अपने आप से करना शुरू हो गए थे। और सानिया का खास तौर पे जो लेडीज थी, जो विमेन थी एशियन, उनके साथ बड़ा एक लगाव बन गया था। जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो सबके पैरों में से ज़मीन निकल जाती है और वो लोग इतना दुखी होते हैं। अब देखो हुआ क्या एंड में, जो रहेल ने एक काम किया है उसकी वजह से वो भी गया, उसने एक इनोसेंट बच्ची की जान भी ले ली और अपनी फैमिली और उसकी फैमिली को भी पूरी लाइफ का दुख दे दिया। यार क्या कर रहे हो आप? अगर आपकी नहीं बन रही, उसने छोड़ दिया, आप मूव ऑन हो जाओ लाइफ में, लेकिन नहीं, अपने लोग अपनी इज्जत का सवाल समझ के उसको वो बात को नहीं जाने देंगे। और देखो कितना बड़ा उसने ये काम कर दिया, किसी की लाइफ को छीन के और खुद को भी अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ? और देखो इस शादी को डिवोर्स भी ख़त्म नहीं कर पाया, और वो बंदा 1200 किलोमीटर सफ़र करके आके उसने अपनी एक्स वाइफ को गोली भी मारी और अपने आप को भी गोली मार दी। मौत किसी भी चीज़ का दोस्तों हल नहीं है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप अलग हो गए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो मूव ऑन हो जाओ। अब किसकी गलती है? ये रहेल की गलती है या सानिया की गलती है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी? आप कमेंट्स में ज़रूर ये भी बताना। मैं मिलूँगा एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए एज़ यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।